चुके हैं, उसमें से कितने मसाइल बाकी हैं और उन पर जो अमल दरामद है कराची पैकेज के हवाले से वो कहाँ तक पहुँचा है? आपका इतना तवील सवाल है कि इसमें मुझे शाम हो जाएगी जवाब देते देते। तो इसमें जहाँ तक प्रोग्रेस का ताल्लुक है, जैसे सेंसस के ऊपर है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो इस तरह कुछ चीज़ों पर यकीनन अमल दरामद किसी न किसी हद तक हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ये बताया कि 3-3.5 साल तक वज़ीर आज़म ने बादराबाद का रुख नहीं किया, आज इत्तेहादियों के पास आए तो यकीनन ज़रूरत के लिए आए होंगे। क्या आपने उनसे ये भी पूछा कि उनके पैरों के नीचे से जो रेत निकल रही है पंजाब की सूरत में, उस पर उनका क्या कहना है? जैसे मैंने आपसे कहा कि अदम एतमाद और इस हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं और 3.5 साल के बाद आए हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है, वो आए हैं, उन्होंने याद रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एमक्यूएम ने मुकम्मल यकीन दहानी करा दी है। मैं जवाब दे चुका हूँ इस बात का पहले। मैंने आपसे अर्ज की, आप बार बार मुख्तलिफ एंगल से वही सवाल दोहराते रहेंगे। हमने आपसे कहा कि हमने कोई शिकवे शिकायत किए ही नहीं। आज भी नहीं को खबर देने के मूड में नहीं है। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। हैदराबाद जोनल ऑफिस भी खुल गया है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, अगर खुल रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे इल्म में नहीं है। ऑफिस के हवाले अलग इंतजामी कराची को अलग इंतजामी यूनिट के हवाले से वजीर आजम ने बात की है आपकी मुलाकात के अंदर, उस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस हवाले से हमने कोई शिकवे शिकायत नहीं रखे हैं, कोई मुतालबात नहीं रखे हैं। एक अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमने खुशगवार माहौल में उनसे बात की। वजीर आजम ने खुद कहा कि कराची को अलग यूनिट बनाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आजम ने खुद कहा, तो क्या कितनी खुशाइन बात है एमक्यूएम के लिए अगर वजीर आजम ने ये बात की है कि कराची को अलहदा इंतजामी यूनिट बनाए बगैर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए आए हैं, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फरमाया है कि हम इनके लिए मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। मैंने आपसे अर्ज की, यही पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक लफ्ज भी बातचीत नहीं है। अच्छा, खान साहब ये बता दें कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अपोजिशन की जमातों ने आपसे राब्ता किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है उसके बाद से अभी तक हमारा किसी अपोजिशन की पार्टी से कोई राब्ता नहीं है। आप छठा सवाल कर रहे हैं। खान साहब, इमरान खान के क्विक मार्च में क्या एमक्यूएम भी साथ होगी? मेरे इल्म में नहीं है कौन सा क्विक मार्च है। मेरे इमरान खान साहब जाते हैं तो क्या लॉन्ग मार्च है कि मुझे नहीं पता ये कौन सा मार्च है। क्विक मार्च कह रहे हैं, क्विक मार्च। मुझे ये मालूम है ये मार्च का महीना चल रहा है। मैं इजाजत चाहूँगा। वसीम भाई, आमिर भाई एक सवाल मेरा ले लें। मुझे सुन तो नहीं, एक सवाल किरण को तो कर ले दें, आपका भी ले लूंगा। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हैं हमारे। खालिद भाई फरमाते हैं, बातचीत हुई, खालिद भाई ने कहा, बातचीत हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी से, वो कहते हैं कि हमें तो इस निज़ाम पे ही एतमाद नहीं है। आप अगर निज़ाम पे ही एतमाद नहीं रखते तो फिर अदम एतमाद पर किस तरह से आप लोग सारी चीजें करेंगे? देखिए, ये तो पूरे मुल्क का एक मसला है ना, पूरी सियासी कल्चर और दीमक ज़दा बिल्कुल माहौल बन गया है ना, ये बन गया है। तो इसमें सबको ही अपना अपना कोई रोल अदा करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। परेशान है, महंगाई है, पेट्रोल का भी इजाफा हो रहा है, इस वजह से आपके वोटर तो परेशान होंगे ना, वो भी सवाल। और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है और करते रहेंगे। जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इससे मुतासर हो रहे हैं। आमिर भाई मुलाकात नहीं दिया भाई यार